बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। काफ़ी जो है ना एक्सपोर्टर्स को ये इशू आता है और कंसर्न्स होते हैं कि हमारा जो है वो क्लाइंट चोरी हो रहा है या पता नहीं चलता कहाँ से जो है वो डाटा लीक हो रहा है, क्लाइंट अचानक से जो है वो काम करना बंद कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक तो ये बताऊंगा कि क्लाइंट का जो डाटा है वो कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं कि वो बड़ा कोई टॉप सीक्रेट है और वो पता नहीं चलेगा। और सेकंड नंबर पे ज़रूरी नहीं है कि आपका क्लाइंट जो है वो सिर्फ इसीलिए जो है ना आपको छोड़ के जाए कि वो किसी और ने उसको अच्छा रेट दे दिया है। हो सकता है और भी जो है वो रीजंस हो। तो सारे का सारा जो है वो हम आज इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक लाइन के डाटा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। क्लाइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस जो हम करते हैं वो होता है सर्चिंग। सर्चिंग आप जो है वो कहीं भी कर सकते हैं। गूगल पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जो है ना वो सर्चिंग कर सकते हैं। और ज़ाहिर है जब आप सर्चिंग करेंगे तो आपका जो गूगल क्रोम का ब्राउज़र है उसमें सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो जमा होती रहती है। तो अगर आपका कोई है ऐसा पर्सन जिसके हाथ आपका लैपटॉप लग गया है तो डेफिनेटली फिर आपके वो गूगल क्रोम की हिस्ट्री में जाके वहाँ से जो है ना वो पता लगा सकते हैं कि आपने किन किन कंपनीज़ को जो है वो सर्च आउट किया हुआ है। तो वहाँ से जो है ना ये मतलब एक पहला जो है ना वे है आपके क्लाइंट का जो है वो डाटा लीक होने का। सेकंड जो है वो क्लाइंट्स जिनको हम जो है ना वो ईमेल वगैरह करते हैं और जो है ना और अगर कि आपका लैपटॉप किसी के हाथ लग गया, उसने ईमेल ओपन कर लिया, वहाँ से भी वो देख सकते हैं कि आपने किस किस को जो है वो ईमेल की हुई है। वहाँ से भी ज़ाहिर है वो क्लाइंट का डाटा लीक हो सकता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेबसाइट। ऐसा केस आया मेरे पास कि एक पर्सन ने इस पर एक सेपरेट से हम लंबी सी वीडियो बनाएंगे वेबसाइट स्कैम के हवाले से। इसमें 2006 या 7 की बात है। बंदा कहता मैंने वेबसाइट बनवाई, बहुत ज़्यादा उस पर पैसे वगैरह लगाए, मार्केटिंग की और कस्टमर जो है ना वो नहीं आते थे। और बाद में जो है वो मुझे पता लगा कि जो है ना वो जिसकी वेबसाइट होती थी मतलब वेबसाइट उसने बनाई थी लेकिन जहाँ से उसने डोमेन होस्टिंग ली हुई थी, कोई पर्सन अगर वेबसाइट पे आता था, वहाँ पे आके कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करता था तो वो ईमेल जो है वो उसको डोमेन जिसने वेबसाइट बनाई थी उसको जो है वो चली जाती थी। तो 1 साल के बाद उसने अपनी फैक्ट्री बना ली और इससे जो है ना वो हर महीने पैसे लेता रहा कि भी मैं आपकी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। तो पैसा उसका था, वेबसाइट उसकी थी, कस्टमर आता था वेबसाइट पे फॉर्म फिल करता था लेकिन उसका नोटिफिकेशन इसको नहीं आता था, वो डेवलपर को चला जाता था। तो वहाँ से भी जो है ना उसको क्लाइंट मिल जाते थे। तो ये भी एक है कि आपने जहाँ से भी वेबसाइट अपनी बनवाई है बनवाने के बाद जो है ना उसका यूज़र नेम पासवर्ड लें, उसको चेंज करें और वेबसाइट पे जाके आप जो है ना वो एक फॉर्म फिल करें और मेक श्योर करें कि जो है ना वो कोई भी फॉर्म अगर किसी ने फिल किया है तो डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन आपकी ईमेल पे आना चाहिए। और ये भी चेक करवाएं कि वो नोटिफिकेशन जो है ना आपके अलावा किसी और की ईमेल पे नहीं जाना चाहिए। उसके लिए थोड़ा बहुत जो है वो या तो वेबसाइट का नॉलेज गेन कर लें या किसी और जानने वाले डेवलपर से चेक करवा लें, डबल चेक करवा लें कि इसमें कोई और ईमेल तो नहीं लगी हुई। क्योंकि मोस्टली जो है ना वो यही होता है कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता और वेबसाइट बनवा लेते हैं, मार्केटिंग करते हैं, वेबसाइट पे आके कोई इंक्वायरी करता है या फॉर्म फिल करता है तो नोटिफिकेशन उनको नहीं आता और जिसने वेबसाइट बनाई होती है उसको चला जाता है। तो ये भी जो है ना एक वे है जहाँ से आपका क्लाइंट का डाटा जो है वो लीक हो सकता है। नेक्स्ट आई थिंक नंबर 4 वाला जो वे है उसमें ये है कि आप जब क्लाइंट को सर्च आउट करते हो उसके बाद आप जो है उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना वो चेक करते हैं। हर वेबसाइट पे मोस्टली क्लाइंटों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगाए होते हैं। आप फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, उनके यूट्यूब पे जाते हैं, लिंक्डइन पे जाते हैं, वहाँ से उनको जो है वो फॉलो कर लेते हैं और फिर वहाँ से उनको मैसेजेस वगैरह करते हैं।
तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं और जो है ना आपके सोशल मीडिया पे अकाउंट पे आएंगे, वहाँ से आपके फॉलोअर्स पे क्लिक करेंगे। दो चीज़ें हैं, एक तो जो है ना आपकी फॉलोइंग, यानी कि किन लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे देखेंगे बाहर के कौन से बंदे हैं, और डेफिनेटली उसमें वो बंदा भी होगा जो आपका क्लाइंट होगा, और वो सारे के सारे चेकआउट करने के बाद उन सबको वो पकड़ लेंगे कि भी इन्हीं में से इनका कोई क्लाइंट है, और वहाँ से जो है ना वो डाटा आपका जाहिर है वो लीक हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका ही उसमें लॉस है। या फिर जो है ना वो क्या तरीका है नंबर 5 वाला, कि उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आपके फॉलोअर्स हैं, जिन लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है, उसको जाके चेक करेंगे, और वहाँ से जो भी जो है ना वो लोगों ने आपको फॉलो किया होगा, जो बाहर के लोग होंगे, उनको वहाँ से भी जो है वो पकड़ सकते हैं, वहाँ से भी डाटा लीक हो सकता है। नंबर 6, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ पे जो आपने पोस्टिंग की हुई है, उस पोस्टिंग में जाके लाइक्स देखेंगे कि किन किन बंदों ने लाइक किए हैं, और उनमें से जो जो भी फॉरेनर्स होंगे उनको जाके वो पकड़ लेंगे। नंबर 7, आपकी जो सोशल मीडिया पे पोस्टिंग हुई हुई है, वहाँ पे जाके कमेंट्स देखेंगे, और जो जो कमेंट्स चेक करेंगे कौन कौन से कमेंट्स बाहर से जो है ना फॉरेनर्स ने किए हुए हैं, वहाँ से भी जो है वो बंदों को पकड़ लेंगे। नंबर 8 जो है वो आप का जो है ना शेयर्स के किस पर्सन ने कितने जो है वो शेयर्स वगैरह किए हुए हैं, उसका भी जो है वो पता लग जाता है, वहाँ से भी जो है वो क्लाइंट का डाटा लीक हो सकता है। इसी तरीके से जो है वो आप जो है ना जाएंगे नंबर 9 के स्टेप में क्या है कि मिसाल है क्लाइंट ने आपको ओके कर दिया है, और उसने कहा, आपने उसे कहा सैंपल की मुझे जो है वो पेमेंट भेज दो, और उसने आपको सैंपल की पेमेंट भेजी। अब सैंपल की जो पेमेंट है वो कहीं ना कहीं तो आपने मंगवानी है। अगर तो अपने बैंक अकाउंट में मंगवाएंगे तो जाहिर सी बात है, आपका जो बैंक मैनेजर है उसके पास एक एक्सेस है आपकी जो है ना बैंक स्टेटमेंट की, ये वो डायरेक्ट तो वो नहीं देख सकता, लेकिन जाहिर है जब आप बैंक में जाओगे उसको बोलोगे कभी मुझे पैसे निकलवाने हैं, वो अकाउंट चेक करेगा, बैंक स्टेटमेंट चेक करेगा, बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करेगा, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो है वो क्लाइंट का उसको आइडिया हो जाएगा कि ये पेमेंट जो है बाहर किस बंदे ने भेजी है, वो बंदा कौन है, उसकी कंपनी कौन सी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो बैंक मैनेजर को भी जो है वो पता चल जाता है कि जो है ना पेमेंट जो है वो आपको कहाँ से आई है, और कौन कौन है क्लाइंट, तो वहाँ से भी जो है वो आपका डाटा लीक हो सकता है। नंबर 10, अगर आप बैंक में नहीं मंगवाते, आप किसी और जगह से मंगवाते हैं, मिसाल है वेस्टर्न यूनियन है, मनीग्राम है, रिया है, जूम है, किसी भी तरीके से आप पेमेंट मंगवाते हैं, तो वो पेमेंट लेने के लिए आपको किसी करेंसी एक्सचेंज पे जाना होता है, और वहाँ पे जाके आप जाहिर है आपको एक कोड आया होता है मोबाइल पे, वो आपने कोड दिखाना होता है, और वहाँ पे वो जो बंदा बैठा हुआ है जिसने वो कोड को लगा के आपको पेमेंट करनी है, उसके पास भी रिकॉर्ड आ जाता है कि ये पेमेंट जो है वो बाहर किस बंदे ने भेजी है, उसका क्या नाम है, क्या फ़ोन नंबर है, क्या डिटेल है, किस पर्पज़ के लिए भेजी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो जो बंदा बैठा होगा वहाँ पे किसी करेंसी एक्सचेंज पे, उसके पास भी जो है ना आपके क्लाइंट का डाटा आ जाएगा, तो वहाँ से भी जो है वो डाटा लीक हो सकता है। नंबर 11 जो है ना आपने सैंपल वगैरह जो है ना बनाना स्टार्ट करना है, तो सैम्पलिंग में आप सारे का सारा जो प्रोसेस है वो आप करवाएंगे। अगर जो सारा आपने इन हाउस रखा हुआ है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इन हाउस में देख लें, अगर आपका अपना सेटअप है, 100% सारा काम उसके अंदर होता है, तो जाहिर है वो सारा काम आपने खुद तो नहीं करना, वहाँ पे आपने एम्प्लॉयज़ रखे होंगे, मुलाजमीन रखे होंगे, तो वहाँ पे जो मुलाजमीन होंगे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होंगे, जाहिर है एक पॉइंट आएगा कि उस सैंपल के ऊपर जो है वो लोगो शोगो लगना होगा। अब आप खुद तो डिज़ाइनर नहीं है, तो आपने किसी डिज़ाइनर को बोला होगा कि यार ये लोगो है, इसको ज़रा अपडेट कर दो या नया बना दो या प्रिंटिंग के लिए सेट कर दो, तो वो जो डिज़ाइनर है उसके पास जो है वो लोगो चला जाएगा, और जाहिर है लोगो के ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, उसको गूगल पे सर्च करके वो क्लाइंट का पता लगा सकता है। ये भी जो है ना एक वे है जहाँ से क्लाइंट का डाटा लीक हो सकता है। नंबर 12 कि जब वो जाएगा प्रिंटिंग के लिए पहले उसकी डाई बनती है, तो जिस बंदे ने डाई बनानी है, अगर तो आप बाहर से बनवा रहे हैं तब भी, और या फिर इन हाउस कोई बंदा रखा हुआ है तब भी, ज़ाहिर है वो डाई आपने खुद तो नहीं बनानी, जो भी बंदा वो डाई बनाएगा उसके पास भी डाटा आ जाएगा कि भाई क्लाइंट का ये लोगो है, ये नाम है, वहाँ से भी जो है वो डाटा आपका लीक हो सकता है।
नंबर 13 प्रिंटिंग, जिस बंदे ने उस डाई को यूज़ करके प्रिंटिंग करनी है, जाहिर है वो भी एक मुलाजम ही होगा, चाहे आपका अपना फैक्ट्री का बंदा हो या बाहर से हो, उसके पास भी जो है वो एक डाटा जाएगा कि भाई ये लोगो है, ये नाम है, वहाँ से भी डाटा आपका लीक हो सकता है। नंबर 14 लेबल, जो भी आप बनाते हो प्रोडक्ट, उसका एक छोटा सा लेबल भी प्रिंट होता है, और वो जो लेबल है उसके ऊपर भी कंपनी का नेम वगैरह लिखा होता है। तो जिस बंदे ने वो लेबल प्रिंट किया है, डेफिनेटली उसके पास भी डाटा चला गया है, वहाँ से भी डाटा आपका लीक हो सकता है। नंबर जो है वो 15 है आई थिंक, और 15 में ये है कि सारे का सारा आपने फिर जो है ना पैकेजिंग वगैरह करवानी है, और मोस्टली जो है वो हम पैकेजिंग के ऊपर भी जो है वो प्रिंटिंग करवाते हैं। तो जो बंदा बॉक्सेस बनाता होगा या फ्लायर्स बनाता होगा, इनवेलप्स बनाता होगा, उसके ऊपर जो आपने प्रिंटिंग करवानी है, उसके बाद भी जो है वो डाटा चला जाएगा, वहाँ से भी डाटा लीक हो सकता है। नंबर 16, आप सारा सैंपल तैयार करवा के किसी जाते हो कुरियर कंपनी के पास, और वहाँ पे जाके आप जो है वो उनको देते हो, और वो कहते हो कि ये शिप करना है। तो ज़ाहिर है उन कुरियर कंपनी को आपको क्लाइंट की सारी डिटेल देनी होती है, क्लाइंट का नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, सारा कुछ। तो वहाँ पे कुरियर कंपनी में जो बंदा बैठा हुआ है, उसके पास क्लाइंट का ना सिर्फ लोगो आ गया है, बल्कि उसका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस सारा कुछ आ गया जो आपने खुद उसे दिया है। तो वो तो उसकी जो है ना वो बैठे बैठाए मौजें लाती। और एक केस आया था मेरे पास, एक पर्सन है, एक फेमस जो है ना वो कोरियर कंपनी में काम करता था, और वहाँ पे ऐसे ही लोगों के पार्सल बाहर भेजता था और सारा डाटा नोट कर लेता था, और 1 साल के बाद भाई ने अपनी फैक्ट्री बना ली। तो ये जो है ना, ये बड़े सीन चलते हैं। तो कुरियर कंपनी से भी जो है वो आपका डाटा लीक हो सकता है। नंबर 17, अगर आपने बाई सी जो है ना वो माल भेजना है, यानी कि समुंदर के ज़रिए, तो आप ज़ाहिर है कोई कार्गो एजेंट हायर करेंगे, तो कार्गो एजेंट को भी आपको सारे का सारा बताना पड़ेगा कि मेरे क्लाइंट का क्या नाम है, क्या उनका नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, तो वहाँ से भी डाटा लीक हो सकता है। नंबर 18, कार्गो एजेंट जो है वो ज़ाहिर सी बात है, जो है ना आपका एक वो बनती है, बैंक की एलसी बन गई, या वहाँ से कस्टम डिपार्टमेंट में चला गया, तो कस्टम डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनके पास भी जो है वो डाटा चला जाएगा, तो ज़ाहिर है वहाँ से भी डाटा लीक हो सकता है। नंबर 19, एफबीआर, या जो कि टैक्स कलेक्ट करने का अदारा है, उनके पास भी जाएगा डाटा, और वो वहाँ से भी लीक हो सकता है। नंबर 20, जो है ना वो लोग जो कि शिपिंग का सारा मामला देखते हैं, और एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाते हैं, और कराची में सी पोर्ट पे उसको प्रॉपर लोड करवाते हैं, तो उनको भी जो है वो सारा बताना होता है कि भी क्या माल है, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि वहाँ पे माल इजीली क्लियर होके आगे चला जाए, वहाँ से भी लीक हो सकता है। नंबर 21, जब पार्सल मिल जाएगा, पार्सल शिप हो जाएगा और बाहर की कंट्री के सी पोर्ट पे चला जाएगा, तो वहाँ जिस बंदे ने रिसीव करना है, वहाँ पर भी तो ज़ाहिर है सी पोर्ट पे मुलाजमीन होते हैं, तो वहाँ से भी जो है वो चेक कर सकते हैं वो लोग कि भाई क्या माल आया है, कहाँ से आया है, क्या नाम है, तो और कि यहाँ से किस बंदे ने मंगवाया है, तो वहाँ से भी जो है ना वो एक लीक हो सकता है कि वहाँ पे कोई ऐसा बंदा हो जिसने ऐसे जो है वो बंदे सारे रखे हों कि भाई आपने क्लाइंटों के नाम मुझे बताते जाना है। नंबर 22, बाय एयर जब आप भेजोगे, तो ज़ाहिर है उस मुल्क में जब जाएगा, तो वहाँ पर जो पोस्टमैन होगा जिसने वहाँ जो है ना कुरियर कंपनी से उठा के क्लाइंट के घर तक पहुँचाना है, उसके पास भी सारे का सारा डाटा जो है वो चला जाएगा, तो वहाँ से भी जो है वो लीक हो सकता है। नंबर 23, जो है ना वो आपका जो भी टैक्स वाले मामलात हैं, गवर्नमेंट के अदारे हैं, वहाँ पे सारा आपको रिकॉर्ड देना होता है कि आपने क्या बिजनेस एक्टिविटी की है वगैरह वगैरह, तो डिफरेंट डिफरेंट अदारों के पास जो है वो डाटा जाता है, और डेफिनेटली वहाँ से भी वो लीक आउट हो सकता है। नंबर जो है वो 24, उसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे हम जो है ना वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि डाटा जो है वो सिक्योर रहे, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं से जो है वो डाटा जो है वो निकल आता है। इवन के हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे समटाइम जो है ना वो वर्किंग करते हैं, और फेसबुक पे, लिंक्डइन पे ख़ास तौर पे लोग हमारे प्रोफाइल में आके फ्रेंड लिस्ट में जाते हैं, वहाँ से जाके हमारे फ्रेंड्स चेक करते हैं, उसमें जो फॉरेनर्स होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि ये इनका क्लाइंट होगा। और लास्ट वन, नंबर 25,
नंबर 25 है कि जो है ना उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका डाटा लीक हो, लेकिन हो सकता है कि गूगल से जिस तरह आपने कंपनी को सर्च किया, कोई और बंदा भी जो है वो गूगल से जाके सर्च कर सकता है सेम क्लाइंट को और आपसे अच्छी क्वालिटी कम प्राइस में दे सकता है। वहाँ से डाटा लीक तो नहीं होगा, लेकिन जाहिर है गूगल पे सारे का सारा जो है वो पहले से डाटा पड़ा हुआ है, जैसे आपने फाइंड किया था कोई और भी फाइंड कर सकता है। और बोनस ये है कि बाहर की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि ये जो लीड्स होती हैं, डाटा होता है, प्रॉपर सारा रिसर्च करके सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और उसमें जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो पर्सनस होते हैं उनका जो है ना वो सारे का सारा वर्किंग करके आपको लीड्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि आपके लिए मार्केटिंग करना ईजी हो। जाहिर सी बात है, अगर आप 100 बंदों को मार्केटिंग करोगे जिनमें से 1 या 2 इंपोर्टर है, दूसरी साइड पे आपने 100 बंदों को मार्केटिंग की जो 100 के 100 इंपोर्टर है, तो जाहिर है कहाँ पे आपकी मार्केटिंग इफेक्टिव होगी? डेफिनेटली वहाँ पे इफेक्टिव होगी जो कि आप ऑलरेडी इंपोर्टर्स को मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये लीड जनरेशन की जो सर्विसेज है ये हम प्रोवाइड करते हैं सियालकोट के एक्सपोर्टर्स को। और अगर आपको जो है वो कोई इस तरीके से वर्किंग करवानी है, या आप चाह रहे हो कि मैं जो है ना मार्केटिंग करूं और उन्हीं लोगों को करूं जो कि ऑलरेडी इंपोर्ट करते हैं, ताकि बहुत एक्यूरेट मार्केटिंग हो और अच्छी लीड जनरेशन आए, उनकी ईमेल मिल जाए, फ़ोन नंबर मिल जाए, ताकि हम डायरेक्ट उनको अप्रोच कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, मेरे से एक दफ़ा रब्ता कर लें या ऑफिस आके मिल लें। तो ये वो 25 जो है ना वो स्टेप्स थे या वो जगह थी जहाँ जहाँ से आपका क्लाइंट का डाटा लीक हो सकता है, और कहीं से भी हो सकता है, हमें खुद भी पता नहीं चलता। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि किसी ने हमारे क्लाइंट को तो नहीं पकड़ा होता, लेकिन ये है कि हमने क्लाइंट के साथ अच्छा तोड़ जो है वो तरीका और रवैया नहीं रखा होता, उसको क्वालिटी वाला माल नहीं देते, टाइम पे नहीं देते, या महंगा देते हैं, तो वो कोई और सप्लायर जो है वो फाइंड आउट कर लेता है। तो आपको बताने का मकसद ये था, इस चीज़ को जहन से निकाल दे कि मेरा जो क्लाइंट है उसका डाटा जो है वो कहीं जो है वो लीक ना हो जाए और इंटरनेट पे बिक रहा है। तो जो है ना आप क्लाइंट के साथ जो है ना ट्रस्ट लेवल उसको बहाल करें और उसके साथ एक फ्रेंडली ताल्लुक बनाएं, बजाय इस चीज़ पे फोकस करने के कि डाटा दाएं बाएं ना हो जाए। वो ऑलरेडी हर जगह पड़ा हुआ है, आपने भी तो डाटा लिया ना क्लाइंट का गूगल से या लिंक्डइन से, वहाँ पे वो लोग ना भी तो आपको कहाँ से मिलना था? तो डाटा के ऊपर आजकल का जो क्लाइंट है वो नहीं टिकता, उसने टिकना है आपका क्वालिटी देख के, प्राइसिंग देख के, काम का स्टैंडर्ड देख के, टाइम पे जो है ना वो काम दे के, कमिटमेंट ईच एंड एवरीथिंग। तो दैट्स वाई जो है ना मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आप बजाय इस चीज़ पे कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि मैंने डाटा कैसे सिक्योर करना है, वो नहीं होना। आप इस चीज़ पे फोकस करें कि मैंने क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, फ्रेंडली ताल्लुक बनाना है, उसको टाइम पे माल बना के देना है, अच्छी क्वालिटी वाला बना के देना है, कम प्राइस पे बना के देना है। जब ये सारी चीज़ें आप उसको प्रोवाइड करोगे देन डेफिनेटली वो जो है वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही है। लेकिन अगर कहीं भी कोई लैक हुआ, कहीं भी कोई मिस्टेक हुई, कहीं पे भी आपके उसके साथ मिसकम्युनिकेशन हो गई, क्वालिटी अच्छी नहीं बनी या डिज़ाइन अच्छा नहीं बना या प्राइसिंग अच्छी नहीं है, तो उस केस में मतलब क्लाइंट का आपके साथ ताल्लुक अच्छा होगा ना, कि दूसरा राब्ता भी करेगा, वो जवाब नहीं देगा। हम भी जब राब्ता करते हैं जवाब नहीं आता, इसका मतलब होता है कि क्लाइंट का ऑलरेडी कहीं अच्छा ताल्लुक बना हुआ है। लेकिन जब हम जब उसका आपके साथ ताल्लुक अच्छा नहीं होगा, कोई और बंदा राब्ता करेगा, तो वो भी कहेगा कि चलो यार इस सप्लायर को भी एक मौका दे के देख लेते हैं। तो क्लाइंट आपको तभी छोड़ेगा जब वो आपसे तंग होगा। अगर वो आपसे तंग होगा देन या तो खुद ही नए सप्लायर फाइंड करने की कोशिश करेगा, या किसी नए सप्लायर का मैसेज या ईमेल आएगी तो उसमें वो इंटरेस्ट लेगा और वहाँ जो है वो कांटेक्ट बैक करेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि बजाय आप क्लाइंट का डाटा जो है उसको आप वो करने के सिक्योर करने के वो करें, मैं ये नहीं कह रहा सिक्योर ना करें, लेकिन ना वो कहीं से भी डाटा जो है वो आपका निकल सकता है। फैक्ट्री मुलाजमीन की भी मैंने एक मिसाल दी थी कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लोग होते हैं उनके पास सारी की सारी एक्सेस होती है, क्योंकि उन्होंने ही प्रोडक्शन करनी होती है, लोगो लगाना होता है, प्रिंट करना होता है, स्टिचिंग करनी होती है, उन्होंने जो है वो लेबल शेबल लगाने होते हैं। तो डाटा मैंने कचरे की मिसाल दी थी कि फैक्ट्रीज में जो है वो जो अक्सर, सारे नहीं, अक्सर फैक्ट्री या कुछ फैक्ट्रीज में जो मुलाजमीन होते हैं जो सफाई वगैरह करते हैं,
तो एक फैक्ट्री का कचरा उठा के दूसरी फैक्ट्री में भी जाके जो है वो बेच आते हैं, और उस कचरे में कागज़ों में, लेबल में क्लाइंटों के नाम लिखे होते हैं। तो बड़ा बड़ा कुछ होता है। इवन एक फैक्ट्री वाले ने अपने जो मुलाजिम है दूसरी फैक्ट्री में भेजे होते हैं काम करने के लिए, और पहली फैक्ट्री वाला उनको अलग से सैलरी देता है, दूसरी फैक्ट्री वाला अलग से देता है, लेकिन वो काम पहली फैक्ट्री वाले के लिए कर रहे होते हैं। उनका काम होता है कि जाके सिर्फ बताना कि यहाँ पे कौन कौन से लेबल हैं, कौन कौन से लोगों हैं, कौन कौन से क्लाइंट्स हैं। तो बड़ा 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 कुछ जो है ना वो होता है, और क्लाइंट का डाटा आपका कहीं से भी जो है वो निकल सकता है। डेट्स वाई इस चीज़ पे फोकस ना करें कि आपका क्लाइंट का डाटा जो है वो कहाँ जा रहा है, लीक हो रहा है, नहीं हो रहा। आप ट्रस्ट लेवल पे फोकस करें कि आपने क्लाइंट के साथ एक ट्रस्ट बनाना है, और फिर उसको कोई भी मैसेज करेगा तो जाहिर है वो फिर आपसे पीछे नहीं हटेगा। तो ये टोटल 25 जो है ना वो स्टेप से जो मैं सोचा कि आपको एक दफ़ा बता दूं कि भाई कहाँ कहाँ से क्लाइंट का डाटा लीक हो सकता है, और और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ये है कि क्लाइंट के साथ ताल्लुक अच्छा बनाए। तो नेक्स्ट टाइम क्लाइंट का डाटा लीक होने की टेंशन नहीं लेनी, आपने ताल्लुक उससे अच्छा बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है, मेरे से वहाँ पे मैसेज या कॉल करके पूछ लें, या मेरी लोकेशन अवेलेबल है, सियालकोट में मेरा ऑफिस है, यहाँ के बेशक मेरे से पर्सनली मिल लें। तो मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।